ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के तहत 2 वार्ताएं सुनेंगे। हम कान सरिता में एक गुरु स्तोत्र का भी आनंद लेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित पद्य गुरु गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों की भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों पर आधारित व्याख्या सुनेंगे। प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। इसे लिपिबद्ध किया है श्री सत्य साई प्रसार माध्यम केंद्र की टीम प्रेमवाणी के सहयोग मंडल की सदस्या श्रीमती खुशी भागवत जी ने। पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सद्गुरु की भावमयी मूर्ति ही ध्यान का मूल है। उनके चरण कमल ही पूजा का मूल है। उनके दिव्य वचन ही मंत्र का मूल है और उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों को ढूंढ ही लेते हैं, उसी प्रकार गुरु भी अपने सच्चे शिष्य की राह देखते रहते हैं। वे जानते हैं कि वो शिष्य कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में आएगा। वे केवल उस क्षण का इंतजार करते रहते हैं। गुरु अपने शिष्य के अंतर्मन से उसकी अंतरात्मा की आवाज़ बनकर उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और शिष्य भी इन सब बातों से अनजान पता नहीं क्यों गुरु की ओर आकर्षित होता जाता है। यह संबंध ही कुछ ऐसा है। गुरु का इंतजार और शिष्य की जिज्ञासा एक चुंबक और लोहे की भांति होती है। इन्हें एक होना ही पड़ता है। शिष्य गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है और गुरु भी, जो कि स्वयं ज्ञान की साक्षात मूर्ति है, वे अपना सब कुछ, अपने ज्ञान का संपूर्ण भंडार अपने शिष्य पर निछावर करना चाहते हैं। किंतु गुरु की इस कृपा को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए शिष्य को कई परीक्षाओं में सफल होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ता है।
शिष्य का व्यवहार, उसकी मर्यादा, उसका अनुशासन इत्यादि इत्यादि। गुरु की कृपा हमें सांसारिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त करा देती है। सपिता सच में माता, सबंधु सच देवता, संसार मोहनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वे ही हमारे पिता हैं, माता हैं, बंधु व देवता भी हैं, और इस माया रूपी संसार से हमें मुक्त करने वाले भगवान हैं। उन्हें मेरा प्रणाम। भगवान बाबा ने अंग्रेजी के श्री सत्य साई वचनामृत अर्थात श्री सत्य साई स्पीक्स के 11वें भाग में दिए गए एक दिव्य प्रवचन में हमें बताया है, आध्यात्मिक गुरु से भी सर्वप्रथम हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। पहली गुरु है माँ। उसका उदाहरण, उसकी सलाह, उसका निस्वार्थ प्रेम मनुष्य को सबसे गहरे और लंबे समय तक प्रभावित करता है। दूसरे गुरु पिता, जो कठिन अनुशासन द्वारा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, और वो जो दंड देते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। उसके पश्चात शिक्षक, जो उसे सांसारिक शिक्षा प्रदान करता है और भौतिक विज्ञान के बारे में समझाकर उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन केवल आध्यात्मिक गुरु ही हमारी आंतरिक आंखें खोल सकते हैं और अंतर्ज्ञान के आंतरिक उपकरणों को शुद्ध कर सकते हैं। निर्गुणं निर्मलं शान्तं जंगमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। वे जो गुणातीत हैं, तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस इनसे परे हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं, शांत हैं, जड़ और चेतन में हैं, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं, उन सद्गुरु को मेरा नमन। गुरु आपको स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि ये देहम क्या है, यानी क्या मैं देह हूं, या यह शरीर केवल एक वाहन है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं। और इसके उत्तर की खोज पर हमें ज्ञात होता है कि नाहम, यानी मैं ये देह नहीं हूं। फिर और गहराई से जांच करने पर कोहम आता है, यानी मैं कौन हूं। फिर गुरु द्वारा बताई गई साधना के माध्यम से हम परम सत्य के प्रकाश रूपी ज्ञान द्वारा अपने शुद्ध अंतर मन से यह ज्ञात कर लेते हैं कि सोहम, यानी मैं सोहम हूँ, मैं वही हूँ, मैं उस महिमा की चिंगारी हूँ, मैं दिव्य हूँ, सच्चित आनंद हूँ। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित पद्य गुरु गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों की भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों पर आधारित व्याख्या प्रस्तुत की गई थी।
प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। 8 वर्ष के बालक के रूप में ही साई ने दिव्य बालक के रूप में अपना परिचय दिया था। जब उनके एक अध्यापक ने उन्हें कक्षा में बेंच पर खड़ा कर दिया तो वे अध्यापक तब तक कुर्सी पर चिपके रहे और उठ नहीं सके जब तक कि दूसरे अध्यापक ने उन अध्यापक को आकर समझाया नहीं कि सत्या को बैठा देने पर उनका संकट दूर हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। वो प्रथम नाटकीय घोषणा थी 8 वर्ष के बालक के रूप में साई के प्रकट होने की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वशक्तिमान भगवान की इच्छा को भी अपनी सीमाओं के दायरों में बांधते हैं और कहते हैं कि साई बाबा देह त्याग के बाद मुक्त थे, अतएव वे फिर से शरीर धारण नहीं कर सकते। मानो वे लोग ही परब्रह्म परमात्मा के लिए नियमों का निर्धारण करने वाले हैं। इसी प्रकार के एक सज्जन ने कस्तूरी जी को मद्रास से एक पत्र लिखा और इसी प्रकार का तर्क प्रस्तुत करते हुए अपनी बात कही कि साई बाबा फिर से शरीर धारण नहीं कर सकते। किंतु कस्तूरी जी ने उन्हें अपने अनुभव की बातें सब प्रमाण लिखीं तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि दोनों बाबा एक ही हैं और उनकी ये मान्यता इतनी सुदृढ़ हो गई कि उन्होंने अपनी ओर से भी इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति मन की अशांत और धुएं की घुटन भरी स्थिति में या रात्रि में अथवा सूर्य के दक्षिणायन काल के 6 महीनों में देह त्याग करता है तो वो योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर कुछ समय के बाद पृथ्वी पर लौट आता है। ये गीता के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक है। उसी अध्याय का 24वां श्लोक है, जो ब्रह्मवेत्ता योगी जन ज्योतिर्मय स्थिति में दिन में शुक्ल पक्ष में सूर्य के उत्तरायण काल के 6 महीनों में देह त्याग करते हैं वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। उनको फिर देह धारण नहीं करनी पड़ती। शिरडी साई बाबा ने सूर्य के दक्षिणायन काल के 6 माह की अवधि में देह त्यागी थी, अतएव उनके पुनः देह धारण करने की पूर्ण संभावना रहती है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि जो स्पष्ट और प्रत्यक्ष है उसको सिद्ध करने के लिए तर्क जुटाने की आवश्यकता ही क्या है। साई ने अवतार लिया है और हमारे सामने है। प्रेम के साथ हमें अपने पास बुला रहे हैं। हम अपनी आंखें खोलें, उन्हें पहचानें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बाबा ने अपने साईं अवतार की घोषणा 14 वर्ष की आयु में एक दिन स्कूल से लौटकर पूर्वाकोंडा में अपने भाई के घर के दरवाजे पर पुस्तकें फेंक और अपनी भाभी से ये कहते हुए की थी कि मेरे भक्त मुझे गुहार रहे हैं। मेरा कार्य जिसके लिए मैं आया हूं अभी पड़ा हुआ है। वे भक्त कौन थे? वो कार्य क्या था? जो कार्य वे शिरडी में छोड़ आए थे और शिरडी में जो भक्त थे वे ही उनको पुकार रहे थे। इसलिए तो उन्होंने शिरडी साई बाबा की पूजा करने वाले एक प्रसिद्ध भक्त से, जो बाबा के वर्तमान स्वरूप को मान्यता देने से इनकार करते थे, कहा था, तुम्हारी इस पूजा और ध्यान का क्या अर्थ है जब तुम अपने सम्मुख उपस्थित भगवान को नहीं पहचान सकते। अपनी किशोरावस्था में ही बाबा ने अपने स्कूल के 2 अध्यापकों सुबन्नाचार और कुंडप्पा को इस बात के प्रमाण दे दिए थे कि वे साई बाबा हैं तथा पुट्टपर्ती में भी अपने माता पिता तथा अन्य लोगों को शिरडी साई बाबा के रूप में दर्शन देकर दोनों साई अवतारों की एकता सिद्ध की थी। पूर्वाकुंडा में बाबा ने तम्मी राजू, मंची राजू तथा अन्य कई लोगों को शिरडी साई द्वारा धारण की जाने वाली कफनी के कपड़े के टुकड़े दिए थे। तम्मी राजू, मंची राजू पूर्वाकुंडा हाई स्कूल में एक अध्यापक थे। उन दिनों से संबंधित उनके कई लेख सनातन सारथी में प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें लिखा है,
मेरी पुत्री का असामयिक निधन हो जाने के कारण मेरी पत्नी बड़ी दुखी और उदास रहती थी। इसलिए उन दिनों मेरे विद्यार्थी, जिन्हें सत्या कहूं या बाबा कहूं, मेरे घर प्रायः आते रहते थे और मेरी पत्नी को सांत्वना देते थे। एक दिन जब वो बाबा के चरण स्पर्श कर रही थी तो उन्होंने उसे ऊपर उठाते हुए कहा, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रसन्न रहो, तुम्हारा सब बोझ अब मैंने अपने ऊपर ले लिया है। इतना कहकर उन्होंने हवा में हाथ हिलाया और चावल के दाने सृजित कर दिए, जैसा कि शिरडी साई के रूप में उन्होंने विराम गांव में मेघा के लिए सृजित किए थे, और मेरी पत्नी को देते हुए कहा कि इन्हें कफनी के गेरुआ कपड़े में, जो उन्होंने कुछ समय पूर्व हमें दिया था, बांध कर रखना। हमें अपने घर के दिन भर के उपयोग के लिए पानी गांव के कुएं से लाना पड़ता था, जो हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता था। एक दिन मेरी पत्नी हमारे 5 वर्ष के लड़के को आस पड़ोस के बच्चों के सुपुर्द करके पानी लेने कुएं पर चली गई। बच्चों को उन्होंने थोड़ी सी शक्कर दे दी और कहा, यहां हमारे घर में बैठकर साई पूजा करना, मैं थोड़ी देर में आती हूं। इस शक्कर का प्रसाद बांटना। सब बच्चे हमारे पूजा घर में चले गए और जो भी भजन उन्हें आते थे गाने लगे। उन्होंने देखा कि साई बाबा उनके सामने बैठे हैं। उन्होंने शक्कर का प्रसाद ग्रहण किया और एक एक मुट्ठी शक्कर बच्चों को प्रसाद में दी। मेरा लड़का तो बूढ़े बाबा को देखकर इतना प्रसन्न और उत्साहित हुआ कि भागकर अपनी मां को बुलाने दौड़ा। वो जानता था कि उसकी मां बाबा को देखकर कितनी अधिक प्रसन्न होंगी, किंतु जब वे घर पहुंचे तो वहां कोई न था। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बाबा कहां चले गए। बच्चों का अबोध उत्तर था, वे तो इस चित्र में ही घुस गए। कुछ दिनों बाद हम पुट्टपर्थी गए तो बाबा ने हमसे कहा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैं पुट्टपर्थी आ गया, लेकिन मैं तो यहां भी हूं और वहां भी। मुझे यह ज्ञात था कि तुम्हें इस बात पर तभी विश्वास होगा जब बच्चे अपनी आंखों देखी बताएंगे। मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि बाबा उस शिरडी रूप में क्यों आए थे, और इसका उत्तर मुझे उनसे ही मिल गया। वो रूप और ये रूप भिन्न नहीं है, दोनों रूप एक ही हैं। साईं बाबा बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते भी बहुत अच्छा थे। नाचने और गाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था और उतना ही आनंद सुनने और देखने वालों को भी आता था। अब भी जब बाबा भजन और कीर्तन करते हैं तो हजारों भक्त आनंद विभोर हो जाते हैं। बाबा आरंभ में शिरडी में तहमद और कमीज पहनते थे। पुट्टपर्थी में भी प्रारंभ में बाबा तहमद और कमीज धारण करते थे, किंतु जैसे शिरडी में बाद में लंबा चोंगा पहनना शुरू कर दिया था, उसी प्रकार यहां भी बाबा ने लंबा चोंगा धारण करना प्रारंभ कर दिया। रंगीन चोंगा और धोती बाबा ने अपने भक्तों के ही अनुरोध पर धारण करना प्रारंभ किया, ताकि लोग उन्हें भीड़ में आसानी से पहचान सकें। बाबा कहते हैं, आप लोगों का आनंद ही मेरा भोजन है, वही मेरा आधार है। शिरडी में साईं बाबा को उनके भक्तगण सदा घेरे रहते थे और बाबा उनकी इच्छा की पूर्ति करने और उन्हें खुश रखने के लिए तड़क भड़क और साज सजावट के लिए भी उन लोगों का अनुरोध स्वीकार कर लेते थे। हर तीसरे दिन द्वारका माई मस्जिद से चावड़ी तक उनका जुलूस निकाला जाता था। स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में एकत्र हो खड़ताल, झांझ, मंजीरे, मृदंग, खंजरी, वीणा तथा अन्य वाद्य बजाते ताल लय के साथ भजन गाते हुए चलते थे। उनके पीछे सुंदर सजे हुए रथों की कतार होती थी और उनके पीछे चलता था बाबा का घोड़ा श्यामकरण, जिसे खूब सजाया संवारा जाता था। उनके पीछे होती थी भक्तों के कंधों पर लदी पालकी, जिसके दोनों ओर मशालधारी चलते थे। पीछे चांदी के दंड लेकर चलने वाले ध्वजवाहक चलते थे। सभी लोग नाचते गाते और जय जयकार करते हुए चलते थे। पटाखे छुड़ाए जाते थे और रंग बिरंगी आतिशबाजी होती थी। बाबा मस्जिद की सीढ़ियों पर आते
उनके दोनों ओर याक के पूंछ के बालों की चंवर लिए 2 लोग खड़े रहते। भालदार बाबा के नाम का ससम्मान उच्चारण कर उनके आने की घोषणा करते। भक्तगण उनके आगे पावड़े बिछाते चलते और पुष्प व गुलाल की वर्षा करते। सर के ऊपर छत्र रखा जाता और वे मंद गति से आगे बढ़ते जाते। साई सच्चरित्र में लिखा है, कितना सुंदर जुलूस होता था वो। भक्ति की कैसी अद्भुत अभिव्यक्ति थी। वे दृश्य और वे दिन अब गए, न वे अब देखने को मिलते हैं और न ही भविष्य में मिलेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। सितंबर माह का महीना था 1979 में और बाबा का आदेश बेंगलोर से आया कि अक्टूबर माह में जो इस बार दशहरा पर्व पुट्टपर्ती में मनाया जाएगा, तो इस पर्व पर इस बार बेंगलोर के बच्चों की जगह पुट्टपर्ती कॉलेज के बच्चे एक ड्रामा करेंगे और दशहरे के पूर्णाहुति वाले दिवस पर बेंगलोर के बच्चे एक म्यूज़िक परफॉर्मेंस देंगे ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो जो ही यह खबर हम सबको प्राप्त हुई तो पूरे हॉस्टल में और पूरे कॉलेज में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि हमको आए हुए मात्र अभी 2 महीने ही हुए हैं और स्वामी की इतनी अद्भुत कृपा हम सब पर कि स्वामी चाहते हैं कि हम सब एक ड्रामा यहाँ करें। और बाबा ने आदेश दिया कि इस बार जो ड्रामा होगा वह श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पर आधारित होगा। अब हमारे हॉस्टल के जो वार्डन थे और ड्रामा के जो डायरेक्टर थे, जो प्रोफेसर्स थे कॉलेज के, वे सब इस प्रयत्न में जुट गए कि किसको विवेकानंद बनाया जाए, किसको रामकृष्ण परमहंस का रोल दिया जाए, किसको बाकी लोगों का रोल दिया जाए। और एक लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन से पात्र होंगे, एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उसके हिसाब से सब तैयारियां पूर्ण रूप से हो गई। चूँकि मैं ड्रामेटिक्स इत्यादि में काफ़ी एक्टिव रहा था अपने स्कूल काल में, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुझे कोई ना कोई एक अच्छा रोल मिल जाएगा। और जिसे कहा जाए तो मुझे चूँकि अखिल भारतीय स्तर पर भी एक्टिंग के लिए कुछ पुरस्कार मिले हुए थे, तो मैं अपने आप को जैसे अगर स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो इस अहंकार के साथ जी रहा था कि मेरे जैसा एक्टर तो कम ही लोग होते हैं। यह तो मुझे किस्मत से बाबा के यहाँ आकर के पढ़ना पड़ गया, अदरवाइज मैं तो ड्रामेटिक्स में या इसी टाइप की लाइन में जाना चाह रहा था। अब जब ड्रामा का चयन होने का समय आया तो अलग अलग छात्रों को अलग अलग रोल्स के लिए बुलाया गया, पर मुझे बुलावा नहीं आया तब तक। तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि कोई रोल ही ना मिले, तो मैं खुद ही अपने जो ड्रामा टीचर थे उनके पास में गया और वे मुझे पढ़ाते भी थे कॉमर्स में। तो मैंने उनसे बोला, सर मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस ड्रामा में पार्ट लूँ, मैं भी भाग लूँ, तो क्या मुझे भी कोई आप रोल दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पहले कभी किसी ड्रामा में एक्ट किए हो?
तो मैंने कहा हाँ साहब, मैं तो बहुत से ड्रामाज में एक्ट किया हूँ, मुझे अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले हुए हैं, तो आप बताइए, आप जो भी रोल मुझे देंगे मैं उसके साथ पूरा न्याय करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बुलाया जहाँ प्रैक्टिस चल रही थी और मुझसे कहा, तुमने जिस रोल के लिए तुम्हें पुरस्कार मिला था उसका एक कोई अंश करके दिखाओ। अब वह ड्रामा सम्राट अशोक की जीवनी पर था। जब कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक जीत जाते हैं और उसके उपरांत जब वह युद्ध भूमि में आते हैं और जो तहस नहस उस युद्ध के माध्यम हुआ होता है, वह सब देख करके उनके हृदय के अंदर जिसे जो चीत्कार उत्पन्न होता है, जो परेशानियां उत्पन्न होती है, उसका वर्णन उस ड्रामा में था। तो मैंने उसको सॉलिलॉक्वी बोलते हैं, सॉलिलॉक्वी यानी जहां केवल एक पात्र पूरे स्टेज के ऊपर अकेला होता है और वह अपने आप से बात करता है। तो वह एक रोल था, वह मैंने करके दिखाया और जो ही वह 5 मिनट का एक डायलॉग जब मैंने ख़त्म किया तो मैं अपने वार्डन की ओर देखा, ड्रामा के डायरेक्टर की ओर देखा, प्रोफेसर्स की ओर देखा, 5-6 लोग खड़े थे और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ उन सभी की आंखों में ऐसी चमक थी मान लो उनको कोई नायाब हीरा मिल गया हो, और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और एक दूसरे को बधाई देते हुए बोले, हमको मिल गया रामकृष्ण परमहंस। अब मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे तो ऐसा था कि शायद मैं पहली बार आ रहा हूं तो मुझे कोई छोटा मोटा रोल मिलेगा, और उन्होंने कहा कि तुम तो परमहंस रामकृष्ण का रोल करोगे। अब जिसे कहते हैं एक बार अंदर का सोया हुआ अहंकार फिर जाग गया और फिर मुझे लगा कि वाकई मुझसे बेहतर तो कोई कलाकार हो ही नहीं सकता था इस रोल के लिए। अब मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी, पर अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इस रोल को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। न जाने क्यों, एक जो संतोष मिलता है कलाकार को कोई करने के बाद, मुझे वो संतोष नहीं मिल रहा था। मैं जब अपने वार्डन से पूछता था, अपने डायरेक्टर से पूछता था, अपने प्रोफेसर से पूछता था, तो सब कहते थे त्रिभुवन यू आर एक्सेलेंट, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। पर मुझे आत्मिक संतोष नहीं मिल रहा था और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस रोल में कहीं गलती है। मैं इसको उस भाव से नहीं कर पा रहा हूं जिस भाव से मुझे अभिव्यक्ति करनी चाहिए। अब प्रैक्टिस सेशन काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, मैं काफ़ी सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा था। यह अंग्रेज़ी का ड्रामा था और मैं पहली बार किसी अंग्रेज़ी के ड्रामा में इतनी मेहनत से और इतनी शिद्दत से कार्य कर रहा था। अचानक खबर आई सितंबर एंड में कि स्वामी पधार गए हैं और उन्होंने कहा है कि आज शाम को या कुछ दिनों के अंदर वो ड्रामा देखने आएंगे। अब शाम को जैसे ही स्वामी दोपहर को स्वामी पधारे, शाम को हम सब दर्शन करने के लिए गए तो स्वामी ने हमारे ड्रामा के जो डायरेक्टर थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ड्रामा कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा स्वामी ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा तुमने रामकृष्ण के रोल के लिए किसको चयनित किया। तो उन्होंने मेरा नाम पुकारा। तो स्वामी ने कहा कौन है वह बच्चा। तो छात्रों ने मुझको कहा खड़े हो। मैं काफ़ी पीछे बैठा हुआ था तो मैं अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ और ऐसे बाबा की ओर देखा और हाथ जोड़े। तो स्वामी ने तेलुगु में कुछ कहा जो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने अपने पास में बैठे हुए छात्र से पूछा कि स्वामी ने क्या कहा। स्वामी बोले, उसने कहा अरे स्वामी बोले तुमने सही पात्र का चयन किया है। अब यह सुना तो जैसे कहते हैं अपना अहंकार और हिलोरे मारने लगा कि देखा भगवान भी मानते हैं कि मुझसे अच्छा कोई इस रोल को कर नहीं सकता था। पर जब मैंने रोल करना शुरू करूं तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी खटक रही है। अब अगले दिन स्वामी ने हम सबको बुलाया, एक कमरे में बुलाया, इंटरव्यू रूम में बुलाया। पहली बार मुझे बाबा के इंटरव्यू रूम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और देखा कि एक मरून कलर का सिंहासन एक कोने में रखा हुआ है। इसके ऊपर सत्य धर्म शांति और प्रेम के प्रतीक भी हैं और हिंदी में सत्य धर्म शांति प्रेम लिखा हुआ है। और स्वामी एक सम्राट की भांति, ब्रह्मांड नायक की भांति उस सिंहासन पर विराजमान है और इतने प्रेम से मेरी ओर देख रहे हैं। मैं जो ही आया स्वामी ने अपना रोब ऊपर कर लिया और मुझे कहा चरण स्पर्श करो, और मैं स्वामी के चरणों में गिर गया और बाबा ने 2 बार 3 बार मेरे कंधे पर थपकी दी और मुझे कहा शाबाश तुम आके बैठो मेरे पास। तो मैंने जब पहली बार इंटरव्यू रूम का नज़ारा देखा तो मुझे ऐसा लगा मान लो मैं स्वर्ग लोक में पहुंच गया हूं। फिर स्वामी ने अंदर से जो राधा कृष्ण थे, जो कि बाबा के सहायक थे, जो बाबा के साथ ही रहते थे, उनका छोटा भाई रविशंकर हमारे साथ पढ़ता था, राधा कृष्ण जी को बुलाया और राधा कृष्ण जी से कहा आज बच्चों को पहली बार बुलाया इन सब कलाकारों को, इनको कुछ खिलाओ तो सही। और राधा कृष्ण एकदम दौड़ते हुए अंदर गए बाबा के आदेश पर और वह लॉलीज ले आए।
वो लॉलीज उस जमाने में जॉय आइसक्रीम का एक प्रोडक्ट था कि उसको एक प्लास्टिक के पैकेट में डाला होता था, उसको कैंची से काटना होता था और फिर आइसक्रीम की भांति खाना होता था। राधा कृष्ण आए और एक थर्मोकोल के डब्बे में थी लॉलीज, उन्होंने बाबा को दिखाई, बाबा ने कहा हाँ सबको दो। राधा कृष्ण जी ने अपने हाथ से कैंची से काट के हम सबको एक एक थमाई। हम शर्म के मारे कि बाबा के सामने कैसे खाएं, और बाबा हमको इतने प्रेम से हम सबको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन पहली बार प्रतीत हुआ कि यह एक माँ नहीं है तो वाकई हजारों माँ का प्रेम देते हैं, और बाबा इस चीज में अनुभव कर रहे हैं कि हम खाएं, और बार बार बाबा हमसे प्रेम से आग्रह कर रहे हैं, खाओ पिघल जाएगी, खाओ बहुत अच्छी है, प्योर मिल्क की बनी है, और इस टाइप से बाबा बोल रहे हैं। और हम शर्माते शर्माते कि कुछ बाबा के सामने कैसे खाएं, वो आइसक्रीम खाई, और वाकई आइसक्रीम उस पुट्टपर्थी की गर्मी में खाने का वाकई आनंद अलग था। और जब आइसक्रीम समाप्त हुई तो बाबा ने फिर हम सबसे परिचय लिया, कौन क्या कर रहा है, क्या रोल है। फिर बाबा ने अपना संतोष प्रकट किया और कहा कल से मैं ड्रामा की प्रैक्टिस देखने आता। और जो पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम है वहाँ ड्रामा होना था, तो उसके पीछे जो ग्रीन रूम है वहाँ हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई। हम सब लोग दोपहर में ही वहाँ पहुँच गए, प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़ी देर में 4 बजे खुसफुसाहट शुरू हुई कि बाबा दर्शन देने आ गए, और दर्शन कट शॉट करके जल्दी आ रहे हैं, आज इंटरव्यू रूम पे नहीं जा रहे और बच्चों का ड्रामा देखने आ रहे हैं। हम सब लोग तैयार हो गए। स्वामी आए, स्वामी ने कहा हाँ ड्रामा की प्रैक्टिस शुरू की जाए, रिहर्सल शुरू की जाए। अब जो भी सीन उस समय बाबा के सामने प्रदर्शित करना था उसमें रामकृष्ण जी का होना अति आवश्यक था, क्योंकि वे उस ड्रामा के हीरो थे। तो मैं बाबा के सामने गया, उनसे आशीर्वाद लिया और एक्ट किया। अब पूरा टाइम मुझे अनुभव होता रहा कि मैं इसको और भी अच्छे तरीके से शायद निभा सकता था, पर नहीं निभा पा रहा हूँ। क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब ड्रामा हो गया, वो रोल हो गया, स्वामी ने सबकी तारीफ की, मेरी भी तारीफ करी। फिर मुझे धीमे से अलग से बिठाया और मुझसे कहा अब तुम जब हॉस्टल में जाओ तो अति आवश्यक हो तभी बातचीत करो, ज़्यादा बातचीत मत करो। और एक किताब दी रामकृष्ण परमहंस की, बोले इस किताब को पढ़ो, जब मौका मिले, जितना समय मिले इस किताब को पढ़ो। इसमें जो रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र है उसको समझने का प्रयास करो। वे एक गॉड रियलाइज सोल थे, पर उनके अंदर एक बच्चे की तरह चंचलता थी, एक सात्विकता थी, एक निर्मलता थी। जब तक तुम वह उभार करके नहीं दिखा पाओगे तो रामकृष्ण परमहंस का रोल नहीं कर पाओगे। और फिर बाबा ने टिप दी, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बाबा को याद करो, और इस पुस्तक को निरंतर पढ़ करके उस पर चिंतन मनन करते रहो। जब यह टिप्स मुझे मिली तो जो हमारे ड्रामा के डायरेक्टर थे उनको समझ में आया कि बाबा चाह रहे हैं कि रोल और अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि तुम कल से अगले 1 हफ्ते तक के लिए कॉलेज मत आओ, पर तुम बैठ करके चिंतन, अध्ययन, मनन करो और इस किताब को आत्मसात करने का प्रयास करो। अब अगले 2-3 दिन तक मैंने उस जो बाबा ने बोला वही प्रयास किया। अब 3-4 दिन के बाद बाबा फिर से प्रैक्टिस देखने के लिए आए। अब इसमें ऐसा कहा गया है कि जब बाबा ने मुझे किताब दी तो जब मैं कमरे में गया तो मुझे उस दिन पहली बार आभास हुआ कि मैं अहंकारवश यह सोच रहा था कि मुझसे अच्छा यह रोल कोई नहीं कर सकता। तो बाबा मुझे इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि जब तक तुम मुझ में समर्पित नहीं करोगे इस रोल को, तो मैं तुम में कैसे एक्टिंग करने का वह गुण दे पाऊंगा। तो तुम समर्पित करो कि बाबा यह रोल भी आप ही को करवाना है। बस मैंने प्रार्थना करी बाबा से जाकर के कि बाबा, मैंने लिटरली जाकर के बाबा की तस्वीर के सामने रोया और कहा कि बाबा मैं ये रोल नहीं कर पा रहा हूँ जैसा आप चाह रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में डिवोटीज आएंगे और वो क्या देखेंगे कि बाबा के छात्र ड्रामा अच्छे से नहीं कर पाए। बाबा मुझे शक्ति दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस रोल को वैसा कर पाऊँ जैसे रामकृष्ण जीवन में वाकई करते थे। जब यह प्रार्थना करी तो अहंकार तो उसी समय चूर हो गया था जब बाबा ने पुस्तक पकड़ाई। तो जब प्रार्थना करी तो प्रार्थना शायद बाबा तक पहुंच गई। प्रोफेसर साहब ने भी स्कूल कॉलेज से छुट्टी दे दी, और वह 1-3-4 दिन 5 दिन मैं निरंतर प्रयास करता रहा, एक्टिंग करता रहा, रोल को याद करता रहा, अकेले बैठा रहा, किसी से बातचीत नहीं करता था, और जैसा बाबा ने बोला वैसा ही कर रहा था। अचानक जब अगले दिन प्रैक्टिस करने गए तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वाकई मेरे अंदर वह कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं रामकृष्ण जी का रोल पूरी तरीके से निभा पाऊंगा।
और यह शायद स्वामी की कृपा ही थी जिसकी वजह से मैं कर पा रहा था। स्वामी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के भजनों को बहुत पसंद करते हैं। तो एक भजन था जिसके अंदर रामकृष्ण परमहंस को अलग अलग भक्ति के प्रकार उस भजन के दौरान प्रकट करने थे। ऐसा कहा जाता है कि एक समय आया रामकृष्ण जी के जीवन में कि वे अपने आप को हनुमान समझने लग गए और माता काली को भगवान राम समझने लग गए, और वह हनुमान बन करके दास्यम भक्ति के अंदर घुस गए और उनका हाव भाव भी एक बंदर की तरह हो गया कि वे उछल उछल करके बात करते थे, जोश से बात करते थे और हमेशा अपने आप को भगवान राम का दास मानते थे। यह भक्ति भाव उनमें आ गया। फिर एक समय जब वो माता काली की नॉर्मल रूप में भक्ति करते थे तो अपने आप को एक बालक की तरह महसूस करते थे और माँ को तो माँ ही मानते थे, और एक बच्चा किस तरह छटपटाता है, किस तरह रोता है माँ को दर्शन देने के लिए कि माँ आपने सबको दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए, वह छटपटाहट उनकी प्रार्थना में होती थी। और ऐसा मानते हैं कि एक समय आया जब उन्होंने भगवान माँ को श्री कृष्ण के रूप में देखा और वे अपने आप को राधा के रूप में देखते थे। और जब वे अपने आप को राधा के रूप में देखते हैं तो लोग कहते हैं कि उनका चाल ढाल, उनका रहन सहन, उनका बैठने का, बात करने का तरीका एक महिला की तरह हो गया, क्योंकि वे इतना तल्लीन हो जाते थे उस भक्ति में। वे अपने आप को राधा इस रूप से मानते थे कि वाकई में वो राधा हैं। तो एक एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी का बहुत प्यारा सा भजन था, मुझे शायद उसकी लाइन याद है, मैं गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। वह टेप रिकॉर्डर बजता था और उस टेप रिकॉर्डर के ऊपर मुझको एक्टिंग करनी थी। पहले एक बच्चे के जैसी माँ के लिए भक्ति होती है, भगवान हनुमान की भक्ति होती है श्री राम के लिए, और राधा की भक्ति होती है श्री कृष्ण के लिए। और वह भजन कुछ इस तरह था, प्यारे दर्शन दीजो तुम बिन रयो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो तुम बिन रयो न जाए। तो यह लाइन आगे बढ़ती जाती है और वह तीनों भाव एक डांस के माध्यम से और उस गान के माध्यम से प्रकट करने थे। अब जब बच्चे की बात आती थी तो मैं ठीक से भाव प्रकट कर पा रहा था, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को बच्चा ही समझता था स्वामी के प्रति। जब हनुमान जी के रूप में करना था तो वह हनुमान जी का बल और वह पौरुष आ जाता था, पर भगवान राम के समक्ष कैसे दास्यम भक्ति में थे वह भाव भी आ जाता था। पर जब राधा भक्ति करने का मौका आता था तो वह शायद मैं कहीं चूक कर रहा था। जब प्रैक्टिस सेशन हुआ तो मैंने देखा कि जितने भी बाकी छात्र हैं, जब राधा भक्ति का स्टेज आता है तो मुझे एक लेडी की तरह ही धीमे धीमे स्टेज पर आना था, एक घूंघट को अपने को इस तरह करना था, एक गोल चक्र लेना था और भगवान को जैसे मान लो कुछ बोलना था, अपने गले लगाना था, ऐसा कोई भाव देना था। पर वह भाव शायद आ नहीं पा रहे थे। जितनी बार मैं राधा भक्ति का भाव करता था तो जितने भी बाकी पात्र हैं वो अपना मुंह छुपा करके हंसते थे। और एक बार तो यह हुआ कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वह भी मुस्कुराते अपना दूसरी तरफ देखने लगे। तो मुझको समझ में आ गया कि मैं ये रोल बिल्कुल भी उनकी आशा के अनुरूप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा आया थोड़ा, और मैंने अपने डायरेक्टर साहब को कहा कि सर आप करके दिखाइए ना कि महिला कैसे चलती हैं और कैसे डांस करती हैं और कैसे भगवान को आत्मसात करती हैं। मैं तो पुरुष हूँ, मुझे नहीं आता, आप बताइए। बोले नहीं त्रिभुवन, तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, पर पूर्ण रूप से बाबा के सामने करना। अब वो शाम का वक्त आया, बाबा प्रैक्टिस देखने के लिए आए। उस दिन बाबा अपने साथ प्रोफेसर कस्तूरी को भी लेके आए। अब प्रोफेसर कस्तूरी को बाबा ने अपनी कुर्सी के नीचे बैठा लिया और मुझे कहा, हाँ रामकृष्ण, वह ड्रामा डांस रेडी है, आज वो डांस देखेंगे। अब स्वामी ने अपना रुमाल ऐसे रखा हुआ था, एक सोफे पे बैठे हुए थे और मुझे आना था डांस करते हुए धीमे धीमे, पहले बच्चे की तरह, फिर हनुमान की तरह और फिर राधा भक्ति। तो जो बच्चे का पार्ट किया वह भी बाबा ने कहा ठीक है, हनुमान जी का जो रोल किया वह भी ठीक है। जब राधा का रोल खत्म हुआ तो मैंने देखा कि बाबा के भी चेहरे पर मुस्कान थी थोड़ी सी। बाबा बोले, रामकृष्ण, बाबा ने मेरे को त्रिभुवन बोलना बंद कर दिया था, उन्होंने मेरा नाम ही रामकृष्ण कर दिया था। बोले नहीं नहीं रामकृष्ण, ऐसे नहीं करना। देखो जब कोई लेडी भक्ति भाव में होती है ना तो वह उसके घूंघट उसके सिर पर होता है, तो वह बहुत डेलिकेटली कदम रख करके आती है बाबा के पास। फिर तुम ऐसे अपना घूंघट रखो और एक चक्कर लगाओ और फिर ऐसे करो। मैंने फिर प्रयास किया पर फिर नहीं हुआ।
बाबा बोले नहीं ठीक है, पर थोड़ा और भाव लाओ, यह बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, यह शारीरिक रूप से कि तुम पुरुष हो भूल जाओ, तुम उस रोल को वैसा करो जैसा मैं बोल रहा हूं। फिर बाबा ने कहा थोड़ा सा डेलिकेटली आओ। अब मैंने फिर प्रयास किया, अब वो डेलिकेटनेस जो बाबा चाह रहे थे कि एक राधा की भक्ति में हो, वो आ ही नहीं रही थी। तो बाबा थोड़े से हताश होते हुए दिखे। बाबा बोले ट्राई वंस मोर। मैंने फिर तीसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार भी वैसा नहीं हुआ। तो बाबा एकदम कुर्सी से खड़े हो गए। बाबा बोले प्ले करो। अब वो प्ले हुआ। फिर बाबा बोले देखो लेडी ऐसे आती है। फिर बाबा ने धीमे से कदम रखा, पहला कदम रखा, अपनी और आंखों को ऐसे दर्शाया, घूंघट को ऐसे किया और कहा लेडी ऐसे करती है और भगवान को मान लो महसूस कर रही है। और हम सब लोग देखा कि बाबा खड़े हुए कुर्सी से एक महिला की तरह चक्र लगाया और अचानक बाबा को लगा अरे ये मैंने क्या किया, मैं तो खुद डायरेक्टर बन गया और महिला की तरह सबको दिखाया। और सब छात्र सबके मुंह खुले हुए, सब बाबा की ओर निहार रहे हैं। हम ताली बजाना भी भूल गए और बाबा ने अचानक रुमाल लिया और अपना चेहरा छुपा लिया और कहा करो करो ऐसे करो, ऐसे करना है। और हम सब लोगों के अचानक जिस तरह तंद्रा टूटी और हम सब लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दी। और हमने कहा बाबा माय गॉड, आपने कितना सुंदर दिखाया कि राधा कैसे करती है। बोले लेडी ऐसे करती, करो करो। और बाबा अपना कभी मुंह साफ करे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे। फिर डायरेक्टर को बोले ऐसे सिखाना चाहिए, देखो ऐसे रोल करना चाहिए। और सब लोग देख रहे हैं। और अचानक बाबा ने नीचे देखा प्रोफेसर कस्तूरी की ओर। और क्या देखा, प्रोफेसर कस्तूरी की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। और बाबा ने उनकी ओर देखा और प्रोफेसर कस्तूरी रो रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुमको क्या हो गया, अरे क्या हो गया, इनको देखो। तो प्रोफेसर कस्तूरी ने बोला बाबा, ये मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं, उनका वार्तालाप तेलुगु में हुआ। उन्होंने बोला बाबा आपने मुझे सत्यम शिवम सुंदरम में कहा था कि जब आप 12-13 वर्ष के थे तो आपने ऋषेंद्र मणि का रोल बुक्कापट्टनम के भक्तों के लिए किया था। वह शो के अंदर आपने एक लेडी का कैरेक्टर किया था, वह डांस किया था और वह मुझे विश्वास नहीं था कि आपने इतना अच्छे से किया होगा। पर बाबा मैं क्षमा चाहता हूँ, आज आपको मैंने यह देखा करते हुए तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि उस समय आपने 12-13 वर्ष की उम्र में कितना सुंदर तरीके से ऋषेंद्र मणि का वह चित्रण, वह ड्रामा किया होगा, वह डांस किया होगा। तो बाबा जो थे अब उनको और जैसे कहते हैं शर्म सी आने लगी और वो बोले चुप करो चुप करो। फिर बच्चों से पूछा अपनी शर्म हटाने के लिए जैसे और अपनी झेप हटाने के लिए। बाबा बोलते अरे तुमको ऋषेंद्र मणि की कहानी पता है? तो हम में से कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने बोला नहीं आती। तो बाबा बोले चलो कस्तूरी गारू इन सबको बताओ कि क्या होता है, ऋषेंद्र मणि की कहानी बताओ। तो फिर वो बाबा बैठ गए और जो ब्लिसफुल डिवोटी थे प्रोफेसर कस्तूरी, बाबा की प्रेजेंस में सत्यम शिवम सुंदरम में जो उन्होंने वर्णन अपनी कलम के माध्यम से किया था, वह उस समय उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से अंग्रेजी में वापस उसका एक चलचित्र की भांति बताया। और बाबा उस चीज़ को अप्रूव कर रहे थे कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और उसके बाद आज शायद उस बात को 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, पर आज भी जब आंखें बंद करता हूँ और बाबा को देखता हूँ कि राधा भक्ति का किस तरह से चित्रण करना चाहिए, तो बाबा एक पिक्चर के भांति, एक फिल्म की भांति आंखों के सामने आ जाते हैं कि किस तरह वे उठे, किस तरह उन्होंने एकदम कुर्सी छोड़ दी और बोला ऐसे नहीं। और जिस तरह एक जो व्यक्ति पूरी दुनिया को डायरेक्ट करता है, जो हजारों भक्तों को छोड़ करके वो एक छोटा सा ड्रामा डायरेक्ट करने के लिए, एक भक्त को सिखाने के लिए कि अगर तुमको रोल के अंदर पूरा जाना है तो उसके अंदर जब तक तुम भाव नहीं लाओगे वह रोल कैसे कर पाओगे। तुम्हें अपने शारीरिक भाव को छोड़ना पड़ेगा, पुरुष होने का भाव छोड़ना पड़ेगा। कितना बड़ा संदेश बाबा ने दिया और इतनी सुंदरता से किया कि आज भी वह एक चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने वह गुजरता है। अब वह समय आ गया जब दशहरे के पर्व पर शाम के वक्त यह ड्रामा करना था। उसमें ड्रामे की ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग में यह होता है कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली की मूर्ति के सामने बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं और बार बार माँ से आग्रह कर रहे हैं कि माँ तुमने अमुक भक्त को भी दर्शन दिए, उसको भी दर्शन दिए, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं। और फिर वह वार्तालाप करते करते प्रलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं और मिट्टी में लौटने लगते हैं।
तो यह रोल जब भी मैं करता था बाबा को बहुत प्रसन्न होता था, पर यह रोल जब भी करता था मेरे को लगता था कि मैं केवल एक्टिंग कर रहा हूँ। और जब वह रोल करने के लिए मैं जाने लगा तो जो हमारे ड्रामा के डायरेक्टर हैं वो बोले, त्रिभुवन, इस पूरे ड्रामे का दारोमदार तुम पर है, भगवान से प्रार्थना करके जाना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज तुम वैसा रोल करोगे जो तुमने प्रैक्टिस में भी नहीं किया। अब जब उन्होंने इतना बोल दिया तो मुझे तो विश्वास से परिपूर्ण हो जाना चाहिए था, पर मुझे ऐसा लगा कि सारे ड्रामे का दारोमदार मेरे पर है। और जो ही लाइट्स ऑफ हुई और मैं स्टेज पर जाकर के बैठा, मैं ब्लैंक हो गया, मैं अपने सारे डायलॉग भूल गया। और मैंने धीमे से जब तक लाइट आती उससे पहले मुड़ करके पब्लिक में देखा तो स्वामी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मुझे प्रेम से निहार रहे हैं। बस स्वामी को एक बार देखा तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया। और मैंने पहले माँ से वार्तालाप किया, फिर वार्तालाप करते करते शिकायत की और शिकायत करते करते रोना शुरू किया। और जब रोना शुरू किया तो वह एक्टिंग नहीं थी, वह ऐसा लग रहा था कि बाबा Why are you not revealing yourself to me? यह डायलॉग था कि माँ, Why are you not revealing yourself to me? कि आप मुझे क्यों नहीं अपने आप के दर्शन दे रहे हैं, क्यों अपना सत्य स्वरूप नहीं दिखा रहे हैं। और जब मैं रोना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि वह माँ काली हट गई हैं, वहाँ बाबा आ गए हैं। और मैं पहली बार स्टेज पर वाकई फूट फूट के रोया, ऐसा रोया कि मान लो बाबा मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। और वह ड्रामा जब समाप्त हो गया, वह सीन जब समाप्त हो गया तो उसके उपरांत भी मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पहली बार यह अनुभूति हुई कि मैं माँ काली से नहीं बोल रहा, साक्षात बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं। और बाबा उस माँ काली की जगह आके खड़े हुए हैं और मेरी ओर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मुझे अपनी ओर पुकार रहे हैं। जब ये ड्रामा समाप्त हुआ तो बहुत तालियां बजी और मुझे मालूम था कि बाबा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि मेरे अंदर जो बाबा थे वह मुझे बोल रहे थे कि तुमने शायद जीवन में ऐसा रोल नहीं किया होगा जो बाबा के आशीर्वाद से आज कर पाए हो। अब जैसे ही ड्रामा समाप्त हुआ, हम सब बच्चे स्टेज पर एक सेमी सर्कल बना करके खड़े हो गए और बाबा का इंतज़ार करने लगे कि बाबा आए और हम सब से एक चित्र खींचे, हम सबके साथ फ़ोटो लें। यह एक बहुत, जैसे कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी, जैसे कहेंगे आप, पूंजी है कि बाबा आपके साथ आएँ और चित्र आपके साथ खिंचवाएं। बाबा आए, हम सबके साथ फ़ोटो खिंचवाए। और जब फ़ोटो का सेशन चल रहा था, अचानक पद्मनाभ शास्त्री वहाँ आए बाबा की आरती करने के लिए, तो बाबा ने उनसे थाली नीचे रखवा दी और फिर मुझे बोला, रामकृष्णा। तो मैं एकदम दौड़ के बाबा के पास में आया, आज तुम हमारी आरती करो। तो उस पूरे पूर्णचंद्रा ऑडिटोरियम में पहली बार मेरे जीवन में, मुझे याद है, उसकी एक फ़ोटोग्राफ भी मेरे पास में है, कि बाबा पूरी आरती के दौरान मेरी ओर देख करके मुस्कुराते रहे और ऐसा प्रेम दे रहे थे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे एक माँ अपने बच्चे की ओर देख करके मुस्कुराती है। और उस पूर्ण टाइम, पूरा समय मैं बाबा की आरती उन्हीं को देख करके एक टक करता रहा और ऐसा लग रहा था कि बाबा अपनी आंखों से प्रेम बरसा रहे हैं। दृश्य आज भी जब सोचता हूं तो आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं कि बाबा की इतनी बड़ी कृपा अपने जीवन में प्राप्त करने का मौका मिला। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है गान सरिता। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के विद्यार्थियों द्वारा रचित गुरु वंदना करते हुए
गुरु स्तोत्र का प्रसारण किया जा रहा है। इसे अनेकों बार स्वामी की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया है। सुमे सूक्तगन्धं घृतं नाम क्षीरे तिले गूढतैलं चकाष्टे स्थिताग्निम् अनन्तं मृतं पूर्णमोङ्काररूपं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम्। अखण्डं मलोलम् अकल्कात्मरूपं विभुं विश्वनाथं तमद्वैततत्त्वं बलं यच्छरीरे त्रिणे चापि वृक्षे परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम्। सदा निर्मलं तं सदा शुद्धसत्त्वं चिरं देहनाथं क्षमाशान्तिसिन्धुं गणेशं स्थितं सर्वजीवेति प्राणं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम्। निराकारतत्त्वं सदाकारव्यक्तं सुमार्गे च नेतुं नराणां प्रवृत्तिं सदा पावनं शान्तिप्रेमस्वरूपं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम्। सदाचाररूपं भवं वेदसारं पुराणे तु वन्द्यं सजीवे प्रमाणं गुरुत्वं गुरूणां कवित्वं कवीनां परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम्। विभिन्नेन उक्तं घनं शेषज्ञानं विदित्वानमोहं भयं नास्ति नूनं नरो प्रवीणः सदा शुद्धचित्तं परं तत्त्वमाप्नोत्यनन्तं प्रशान्तिं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहं परं सद्गुरुं साईनाथं भजेऽहम्। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम गान सरिता। इसके अंतर्गत आपने स्वामी के विद्यार्थियों द्वारा बनाया हुआ गुरु स्तोत्र सुना। इसके बोल थे सुमे सुप्त गंधम
आज का हमारा साई प्रेमवाणी कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें अपने सुझाव एवं परामर्श व्हाट्सएप पर भेजना न भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 258 258 और एक बार 9393 258 258। हिंदी भाषा के ये सारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने विचार सबसे शेयर करें। हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साई राम।